हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की साइट मैप सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आपको रैंक मैथ में साइट मैप सेटिंग में जाना है। साइट मैप की सेटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साइट मैप जो है वो दो तरह का होता है। वन इज़ HTML साइट मैप, अदर इज़ XML साइट मैप। तो पहले हम HTML और XML साइट मैप के बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो HTML साइट मैप में होता क्या है, देखिए HTML साइट मैप जो है वो ह्यूमंस के लिए बनाया जाता है, जबकि XML साइट मैप क्या होता है, इट इज़ मेड फॉर सर्च इंजन। सर्च इंजन के जो क्रॉलर और बोट्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। अब HTML साइट मैप के और क्या क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो HTML साइट मैप के क्या क्या फ़ायदे हैं? टू ऑर्गेनाइज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम किस साइट मैप का यूज़ करेंगे? HTML साइट मैप का यूज़ करेंगे। हेल्प सर्च इंजन फाइंड योर कंटेंट क्विकली एंड ईजिली। मैंने ये बोला कि ये स्पेशली ह्यूमंस के लिए बनाया जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्रॉलर के बिल्कुल भी काम नहीं आता। तो ये सर्च इंजन के क्रॉलर के भी काम आता है ताकि उनको कंटेंट जो है क्विकली और ईजिली मिल जाए। तीसरा है इंटरनल लिंक्स। जब आप अपने सारे पेजेस को एक जगह पे रख देते हैं तो आप उनमें क्या क्रिएट कर देते हैं, एक इंटरनल लिंकिंग क्रिएट कर देते हैं, यानी उन सभी पेजेस को एक पेज से लिंक कर देते हैं। लास्ट है इम्प्रूव नेविगेशन। तो एक जगह पर जब आप सारे पेजेस को लाएंगे तो उसका नेविगेशन भी क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ HTML साइट मैप होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम XML साइट मैप के जो फ़ायदे हैं वो देख लेते हैं। इम्प्रूव क्रॉलेबिलिटी एंड इंडेक्सेशन। जब आप अपना XML साइट मैप सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं तो आप क्या करते हैं, तो आप गूगल के क्रॉलर्स को अच्छे से अपनी वेबसाइट को क्रॉल करने का एक मौका देते हैं, जिससे आपके पेजेस जो हैं वो इंडेक्स हो सके। प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच एज डेट इट वाज लास्ट मॉडिफाइड एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ अपडेशन। जब हम XML साइट मैप देखेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर साइट मैप का जो पेज है उसके अलावा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसमें डेट कब चेंज हुई है या फिर उसको कब कब अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या फ़ायदे हैं? हेल्प सर्च इंजन डिस्कवर न्यू पेजेस। अब जब भी आप कोई नया पेज क्रिएट करते हैं तो वो आपके साइट मैप में इंसर्ट हो जाता है, जिससे गूगल के लिए आसानी हो जाती है ये पता लगाने के लिए कि कौन सा नया पेज जो है आपने क्रिएट किया है। तो HTML और XML साइट मैप के अंदर अभी हमने सिर्फ डिफरेंस देखा है। जब आप इसको लाइव देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि HTML साइट मैप का क्या फंक्शन है और XML साइट मैप का क्या फंक्शन है। लेकिन उससे पहले हम इसकी सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप जनरल पे जाएंगे तो पहली जो सेटिंग है उसका नाम है लिंक पर साइट मैप, यानी एक साइट मैप के अंदर आपने कितने लिंक्स रखने हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर 200 पेजेस हैं या 400 पेजेस हैं, तो 400 पेजेस में जो पहला जो एक साइट मैप बनेगा पेज के लिए उसमें 200 लिंक्स होंगे। दूसरा जो पेज के लिए बनेगा उसमें फिर 200 होंगे, यानी 200 से ज़्यादा जो है लिंक्स एक साइट मैप में नहीं होंगे। इमेजेस इन साइट मैप। तो अब साइट मैप का जो URL है उसके अंदर इमेज की इंफॉर्मेशन भी आनी चाहिए। इसके लिए पहले मैं आपको साइट मैप दिखा देता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी जो साउथ एंड राइस है इसका साइट मैप है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट, पेज और कैटेगरी, 3 साइट मैप हमने बना रखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है हमें डेट और फ्रिक्वेंसी जो है वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि कब इसको लास्ट मॉडिफाई किया गया था। तो अब हम क्या करते हैं, पोस्ट साइट मैप को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर इमेजेस, साइट मैप के अंदर ये पोस्ट है, इमेजेस कितनी है उसके अंदर। ठीक है, तो अब ये इमेजेस की इन्फॉर्मेशन जो हम बात कर रहे थे, इमेजेस इन साइट मैप, तो ये वो चीज़ है कि आपके साइट मैप में कितनी इमेज है एक पोस्ट के अंदर, वो भी आना चाहिए। तो उस सेटिंग को आप कहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट मॉडिफाइड, आपका जो साइट मैप है उसको लास्ट मॉडिफाई कब किया गया था, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी यहाँ पर जो है वो आ जाएगी। अगली क्या सेटिंग है इसके अंदर, नेक्स्ट है इंक्लूड फीचर्ड इमेजेस। तो फीचर्ड इमेजेस को हम साइट मैप में इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। एक्सक्लूड पोस्ट, अब अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट को आप साइट मैप से रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस पोस्ट का ID डालेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ID आपको कहाँ से लेना है। तो ये मैंने वेबसाइट का बैकएंड ओपन कर लिया। अब हम इसमें पोस्ट पे चले जाते हैं और इस पोस्ट को एडिट करना है। ठीक है, एडिट पे क्लिक करेंगे। तो जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट इज़ इक्वल टू ये जो नंबर है ये उसका ID है। मान लीजिए मैं इस पोस्ट को
साइट मैप में इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, तो मुझे क्या करना होगा, इसको कॉपी करना होगा और ये एक्सक्लूड पोस्ट में वो जो आईडी है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके अलावा अगर कोई और आईडी भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कोमा लगाकर वो दूसरी आईडी भी उसके अंदर ऐड कर देंगे। एक्सक्लूड टर्म्स, अब अगर आप टेक्सोनोमीज हमने बताया था, आपकी लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि कैटेगरीज और टैग्स होते हैं, तो अगर आप उनको हटाना चाहते हैं तो उनकी आईडी भी क्या है आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है HTML साइट मैप। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, इनेबल कर लेंगे। जब आपने इसको इनेबल कर दिया तो आपका जो साइट मैप है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जो HTML साइट मैप है उसको हम किसी पेज पर रखते हैं, तो उसका पेज बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से शॉर्ट कोड कॉपी कर लें या फिर आप इसमें सीधा डायरेक्टली उसका पेज बना दें। आपको बस पहले एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा और उस पेज का नाम यहाँ पर देंगे तो ऑटोमेटिकली पेज क्रिएट हो जाएगा। मैं शॉर्ट कोड वाला मेथड आपको बता देता हूँ। तो शॉर्ट कोड वाले मेथड में हम शॉर्ट कोड पे क्लिक करेंगे और ये जो शॉर्ट कोड है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं और इस पेज का नाम रख देते हैं HTML साइट मैप। अब वो जो शॉर्ट कोड हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पहले शॉर्ट कोड का ब्लॉक ले लेंगे और अब हमने यहाँ पर शॉर्ट कोड को पेस्ट कर दिया। अब मैं इस पेज को पब्लिश कर दे रहा हूँ। तो इस पेज को पब्लिश करने के बाद इस पेज को हम व्यू कर लेते हैं। ओके, तो अभी तक ये देखिए इनेबल नहीं हुआ है, तो हमने इसको सेव नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, सेव करना है। तो जब आप इसको सेव कर देंगे फिर आप इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए ये अपने आप से जो भी आपकी वेबसाइट पे कंटेंट था उसका पूरा जो है साइट मैप क्रिएट हो गया। ठीक है, पेजेस आ गए यहाँ पर, कंटेंट ब्लॉक में कैटेगरी में जो भी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो सारा जो कंटेंट था वो अपने आप से ही यहाँ पर HTML साइट मैप में क्रिएट हो जाएगा। जब आप किसी वेबसाइट का ऑडिट करते हैं तो कई बार हमें एरर आती है कि HTML साइट मैप मिसिंग है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से HTML साइट मैप क्रिएट करेंगे और ये जो लिंक है इसको आप फुटर में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद HTML साइट मैप की और क्या क्या सेटिंग्स हैं, आप सॉर्ट बाय पब्लिश डेट, यानी कि जो यहाँ पर डेटा आएगा वो पब्लिश डेट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स हैं। डेट्स को शो करना चाहते हैं, नहीं शो करना चाहते, जैसे यहाँ पर साथ में डेट आ रही है तो वो आप डेट की सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइटम के टाइटल दिखाने हैं, ये SEO टाइटल दिखाने हैं। अब आइटम का टाइटल क्या है, जो हम पेज पोस्ट क्रिएट करने के टाइम पे सबसे टॉप पे जो H1 टैग डालते हैं वो आइटम का टाइटल है। अगर आप SEO टाइटल क्रिएट कर चुके हैं तो वो आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर SEO टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, सेव चेंजेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा HTML साइट मैप हो गया। अब इसके अंदर जो मोस्टली जो सेटिंग्स हैं वो सारी XML साइट मैप के बारे में ही हैं। तो HTML साइट मैप की जो भी सेटिंग्स थी वो सारी यहीं पर हैं। तो अब XML साइट मैप के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो पोस्ट टाइप, सबसे पहले पोस्ट, तो क्या अब आपकी जो पोस्ट हैं उनको आप XML साइट मैप में रखना चाहते हैं तो वो सारी सेटिंग्स यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए ये जो URL है ये आपकी पोस्ट साइट मैप का है। हमारे पास जो साइट मैप में और क्या क्या चीज़ें हैं, पोस्ट है, पेज है, कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्ट की सेटिंग्स है वो यहाँ से करेंगे, जैसे कि क्या इसको साइट मैप में इंक्लूड करना है या नहीं करना है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ और इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जब आप साइट मैप को रिफ़्रेश करके देखेंगे तो पोस्ट यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इनेबल करना है। क्या हम इसको HTML साइट मैप में रखना चाहते हैं तो अगर आपने कोई कस्टम फील्ड बनाया है तो उसका नाम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो वो भी साइट मैप में जो है ऐड हो जाएगा। इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं। इसके बाद है पेजेस। पेजेस के अंदर देखिए पेज का साइट मैप क्रिएट हो गया है, इसको साइट मैप में इंक्लूड करना है। ठीक है, HTML में करना है और कस्टम फील्ड, उसके बाद इसको क्या कर देंगे, सेव चेंजेस कर देंगे। अब बात करते हैं अटैचमेंट के बारे में। तो अटैचमेंट जो है वो हम ऑलरेडी रीडायरेक्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए अगर हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है तो हमें इसको डिसेबल करना होगा। ठीक है, तो ये जो सेटिंग्स है ये हमारी वर्क नहीं करेंगी। जब आप इसको डिसेबल करेंगे तो ही ये वर्क करेंगी, तो इसको हमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, कंटेंट ब्लॉक, तो ये डिपेंड करता है आपकी थीम के ऊपर। जैसे कि हम इसमें ब्लॉक से यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे कंटेंट ब्लॉक आया हुआ है। अगर आप WooCommerce यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो उनको भी अगर आपने साइट मैप में इंक्लूड करना है तो उसको आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। बट हम कंटेंट ब्लॉक को नहीं करना चाहते और HTML साइट मैप भी इनको इंसर्ट नहीं करना चाहते, तो इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं।
अब देखिए यहाँ पर दो तरह की टेक्सोनोमीज़ हैं, कैटेगरीज़ और टैग्स। जो लास्ट वीडियो में हमने टाइटल एंड मेटा किया था उसमें हमने देखा था कि कैटेगरीज़ और टैग में से किसको इंडेक्स करना है और किसको इंडेक्स नहीं करना है। सेम वही सेटिंग हमने साइट मैप के अंदर भी लगानी है। जैसे कि कैटेगरीज़, तो कैटेगरीज़ को हम क्या करेंगे, हम साइट मैप में इंक्लूड करेंगे। तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, जब आप इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं एक बार, पोस्ट, पेज और कैटेगरी, ये 3 चीज़ें हमारी हैं जो साइट मैप में होने वाली हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर देना है, इंक्लूडिंग साइट मैप, ये HTML में होना चाहिए। एम्प्टी टर्म्स जो हैं अगर वो खाली हैं कैटेगरीज, तो उसको हमने इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कैटेगरी साइट मैप की पूरी सेटिंग्स हैं। अब टैग्स को क्योंकि हमने नो इंडेक्स किया हुआ है तो उसको साइट मैप में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यह इस जो ऑप्शन को इनेबल नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। कैटेगरीज़ को आपने इनेबल करना है और टैग्स को आपने इनेबल नहीं करना है। तो इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, सेव चेंजेस कर देंगे। ठीक है जी, अब हमने HTML साइट मैप को कैसे ऐड करना है वो तो हमने देख लिया है। ठीक है, आप एक पेज क्रिएट करेंगे और उस पर शॉर्ट कोड ऐड कर देंगे। लेकिन XML साइट मैप को, जो कि क्रोलर्स के लिए बना है, उसको गूगल सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करेंगे। तो क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी हो गई है कि गूगल जो XML साइट मैप है वो तो बनाया ही हमने गूगल के लिए है, तो अगर गूगल के लिए बनाया है तो गूगल सर्च कंसोल में उसको सबमिट करने का फ़ायदा है। वैसे अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग हो जाएगी, बट उसमें कितना टाइम लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम बेटर ऑप्शन क्या होता है कि आप साइट मैप क्रिएट करें और फिर उसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर दें। तो आपका साइट मैप जो है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। आप जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपका साइट मैप आ जाएगा। साइट मैप जो है इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको लिंक एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं और गूगल सर्च कंसोल में जाते हैं। ठीक है, अब गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद यहाँ लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर साइट मैप्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसमें साइट मैप जो है वो ऑलरेडी सबमिटेड है। तो वो कैसे सबमिटेड है, जब हमने इंस्टॉलेशन किया था तो हमने रैंक मैथ के साथ अपने Gmail अकाउंट को, जिस पर हमने GSC इंस्टॉल करना था, उसको कनेक्ट किया था, उसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली हो चुका है। बट अगर बाई चांस आपका साइट मैप सबमिट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उस URL को पेस्ट कर देंगे और ये आगे वाले हिस्से को रिमूव करेंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका साइट मैप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि साइट मैप में कुछ एरर आ जाती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको साइट मैप को ओपन कर लेना है। जैसे कि ये साइट मैप है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ओपन करने के बाद आप यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। कई बार क्या होता है, कुछ पेज क्रॉल नहीं होते या सक्सेस जहाँ लिखा हुआ आ रहा है वहाँ सक्सेस लिखा हुआ नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मैं इसको दोबारा से सबमिट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इंसर्ट, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो साइट मैप जो है अब आपका सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो सबमिट हो चुका है, सक्सेस आ गया है। कब सबमिट हुआ है, 7 मई को। अब इसको आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर 3 तरह के साइट मैप हैं, कैटेगरी, पेज और पोस्ट। तो अभी आप इसमें देख रहे हैं कि कैटेगरी और पोस्ट में जो है वो ब्लैंक आ रहा है, तो इसमें कोई URLs है नहीं, और पेजेस में है तो वो यहाँ पर सक्सेस हो गया। जब आप नई कैटेगरीज या नया कुछ पोस्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या है, सक्सेस आ जाएगा। तो इस तरह से पूरी साइट मैप की सेटिंग्स को आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइट मैप क्या होता है और उसको कैसे इंसर्ट करना है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।